नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव को समझेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, आयनिक ठोस में जालक बिंदुओं को अध्यासित करने वाले कण होते हैं। यानी आयनिक ठोस में जालक बिंदुओं को अध्यासित करने वाले कण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन बी है अणु, ऑप्शन सी है आयन, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा सही उत्तर होगा आयंस। आयनिक ठोस में जालक बिंदुओं को अध्यासित करने वाले कण को आयन कहते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से कौन विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं? इनमें से कौन विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं? ऑप्शन ए है ग्लास, ऑप्शन बी है रबर, सी है प्लास्टिक और डी है NaCl। तो हमारा सही उत्तर होगा डी NaCl। NaCl की प्रकृति जो होती है वो विषमदैशिक होती है। हमारा अगला सवाल है, सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदुओं को अध्यासित करने वाले कण होते हैं। सहसंयोजी ठोस में जालक बिंदुओं को अध्यासित करने वाले कण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन बी है आयंस, ऑप्शन सी है अणु, डी है इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा सही उत्तर होगा परमाणु। सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदुओं को अध्यासित करने वाले जो कण होते हैं उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, CaF2 में Ca2 प्लस आयन की उप सहसंयोजन संख्या होती है। CaF2 में Ca2 प्लस आयन की उप सहसंयोजन संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हाँ, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, हमारा अगला सवाल है, BCC यूनिट सेल के बारे में सही है। BCC यूनिट सेल के बारे में कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए परमाणु संख्या 2 है, बी परमाणु संख्या 4 है, सी केंद्र पर 2 परमाणु है, डी सभी। तो हमारा सही उत्तर ए होगा, परमाणु संख्या 2 होती है। BCC यूनिट सेल में परमाणु संख्या 2 होती है, यानी कणों की संख्या BCC में 2 होती है। हमारा अगला सवाल है, सोडियम का सहसंयोजी संख्या NaCl में कितना है? सोडियम का सहसंयोजी संख्या NaCl में कितना है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6 और डी है 5। तो हमारा सही उत्तर होगा सी 6, क्योंकि NaCl का निर्माण में 6Na प्लस आयन 6Cl माइनस आयन से जुड़े रहते हैं। हमारा अगला सवाल है, सदृश्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल के चतुष्फलक रिक्तिकाओं की संख्या होती है। सदृश्य परमाणु वाले फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल के चतुष्फलक रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो सदृश्य परमाणु वाले जो भी फलक केंद्रित FCC यूनिट सेल होते हैं उनमें चतुष्फलक रिक्तिकाओं की संख्या जो है वो 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। हमारा अगला सवाल है, घनाकार संरचना के पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या होती है। घनाकार संरचना के पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या, अगर घनाकार संरचना है, घन है, तो पिंड केंद्रित बॉडी सेंटर्ड की समन्वय संख्या कितनी होगी? तो हमारा सही उत्तर 8 हो जाएगा। इसमें 8 आंसर होगा। हमारा अगला सवाल है, 58.5 ग्राम NaCl में एकक कोशिका की संख्या कितनी होगी? यानी 58.5 ग्राम NaCl में यूनिट सेल की संख्या कितनी होगी? तो यूनिट सेल की संख्या जो होती है वो परमाणु का द्रव्यमान और अवोगाद्रो संख्या के अकॉर्डिंग होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी 1.5 गुना 10 के पावर 23। क्या हो जाएगा? 1.5 गुना 10 के पावर
23। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में गोले की षष्ठभुजीय निविट संकुलित व्यवस्था को वर्णित करता है। यानी निम्नलिखित में गोले की षष्ठभुजीय निविट संकुलित व्यवस्था को कौन प्रदर्शित करता है? तो जब भी कोई भी मतलब गोले का निर्माण होता है षष्ठभुजीय, तो उसमें a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस के रूप में व्यवस्थित होता है। तो इस आधार पर हमारा सही उत्तर जो है वो हो जाएगा सी, ए बी ए बी ए बी। हमारा अगला सवाल है, Na और Mg का क्रिस्टलीयकरण क्रमशः BCC और FCC प्रकार के क्रिस्टल में होता है। उनके संगत क्रिस्टलों में परमाणुओं की संख्या कितनी है? यानी कि Na BCC संरचना बना रही है और Mg जो है, Na क्या बना रही है? BCC, और Mg जो है वो FCC बना रही है। तो इसमें कह रहा है कि इसके संगत क्रिस्टलों में परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो संगत क्रिस्टल में यानी कि FCC में 2 और BCC में 2 और FCC में 4। तो हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा, 2 एवं 4। हमारा अगला सवाल है, जर्मेनियम धातु को थोड़े से इंड्रियम से डोपिंग कराने पर प्राप्त होता है। यानी जर्मेनियम में इंड्रियम मिलाने पर कौन सा अर्धचालक बनेगा? हमारा सवाल है कि जब जर्मेनियम में इंड्रियम मिलाते हैं तो कौन सा अर्धचालक का निर्माण होगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन है N प्रकार के अर्धचालक, P प्रकार के अर्धचालक, विद्युत रोधी और दृष्टकारी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, P प्रकार के अर्धचालक। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा फेरो इलेक्ट्रिकल यौगिक है? यानी निम्नलिखित में कौन फेरो इलेक्ट्रिक यौगिक है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा BaTiO3। क्या हो जाएगा? BaTiO3। इसको हम लोग फेरो इलेक्ट्रिक यौगिक कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, पोटासियम BCC जालक में क्रिस्टलकृत होता है, अतः क्रिस्टल की संरचना में तत्वों की उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी? यानी पोटासियम जो है वो BCC जालक में है, बॉडी सेंटर्ड में है। तो बॉडी सेंटर्ड में कणों की संख्या कितनी होती है? BCC जालक में अधिकृत होता है, अतः क्रिस्टल संरचना में तत्वों की उप सहसंयोजन संख्या, तो BCC की उप सहसंयोजन संख्या जो है बॉडी सेंटर्ड की वो होती है 4। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4। हमारा अगला सवाल है, Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है Na2O में? तो Na2O में सोडियम की जो है उप सहसंयोजन संख्या वो हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या 2 होती है। हमारा अगला सवाल है, रवा में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक खाली स्थान द्वारा पकड़ लिया जाता है, तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? यानी रवा में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक खाली स्थान द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है हमारा स्कॉटकी दोष, बी है फ्रेंकल दोष, सी है स्टाइकियोमेट्री दोष और डी है एफ केंद्र दोष। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा एफ केंद्र दोष। हमारा अगला सवाल है, क्षारीय धातु हेलाइडों के रंगीन होने का सामान्य कारण क्या है? यानी ये क्षारीय धातु हाइलाइड के रंगीन होने का क्या कारण है? ए है अंतराकाशीय स्थल, बी है एफ केंद्र, सी है स्कॉटकी दोष और डी है फ्रेंकल दोष। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वी, एफ केंद्र। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सिलिकॉन में डोपिंग कराने पर P प्रकार का अर्धचालक देता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सिलिकॉन में डोपिंग कराने पर यानी डोपित करने पर P प्रकार के अर्धचालक देगा? तो जब हम लोग सिलिकॉन में बोरॉन का डोपिंग कराते हैं तो क्या बनता है? P प्रकार का अर्धचालक। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। हमारा अगला सवाल है, एक धातु को HCP बनावट में रवाकृत होता है, यानी एक धातु है जिसको हम लोग HCP बनाते हैं, हेक्सागोनल क्लोज
पैकिंग में रवाकृत करते हैं तो इसका उपसंयोजन संख्या क्या होगा? लाजमी HCP हेक्सागोनल है तो उपसंयोजन संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। हमारा आखिरी सवाल है, 20वां सवाल है कि इनमें किसका HCP क्रिस्टल संरचना होती है, यानी निम्नलिखित में किसका हेक्सागोनल संरचना है? NaCl का या CaCl का, Zn का, RbCl का? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा C, Zn का। 21वां सवाल जो है हमारा वो है ZNO गर्म होने पर पीला और ठंडा करने पर श्वेत होता है, इसका कारण क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब देखने के लिए और जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल से बने रहें। और अगर आपको इस सवाल का जवाब आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिएगा। सवाल है ZNO को गर्म होने पर पीला और ठंडा करने पर श्वेत होने का कारण क्या है? फ्रेंकल दोष, स्कॉटकी दोष, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। तो इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिएगा। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।